हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छे क्वेश्चन है। पूरी वीडियो जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ साथ अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जरूर पहले की वीडियो भी देख लें प्ले लिस्ट में जाके। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? गार्नर ने, लास्की ने, गिलक्राइस्ट ने या पॉल जैनेट ने? और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉल जैनेट। जो है देखिए नीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। जैनेट का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और ये किसकी नीति शास्त्र के प्रोफेसर थे ये? पॉल जैनेट। ठीक है, और जो है तथा राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में जो कांट हैं, इमैनुअल कांट से प्रभावित थे वो। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ला फीमेल, हिस्टोरे डी ला साइंस, पॉलिटिकल फिलासफी। ठीक है, ये सारी इनकी जो है मुख्य पुस्तकें थी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? अरस्तु, गैटल, हेराल्ड लासवेल या हर्बर्ट जे स्पैरो? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हेराल्ड लासवेल। ठीक है, हेराल्ड लासवेल ने कहा कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लासवेल मोस्का, शुम्पेटर और सी राइट मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। किसके ये है समर्थक? अभिजन, ठीक है, सिद्धांत के ये समर्थक हैं। ठीक है, और अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं, यानी कोई समुदाय है उसके जैसे लघु यानी छोटा रूप, वो अल्पसंख्यक जिसे कह सकते हैं आप, और जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह किसका कथन है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉल जैनेट। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान तथा अन्य विषयों के बीच संबंध के बारे में पॉल जैनेट का मानना है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस कहा है? प्लेटो, अरस्तु, पॉल जैनेट, लास्की? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का वरन सर्वोच्च शिक्षा की भी स्थिति प्रदान करते हैं, सर्वोच्च विज्ञान की, और इसीलिए अरस्तु को पिता कहा जाता है राजनीति शास्त्र का। और राजनीति शास्त्र के संबंध में उनका कथन है कि यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं इसे। ठीक है, या सर्वोच्च विज्ञान है। ठीक है, और जैसा कि राजनीति शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था राजनीति शब्द का, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक राजनीति या पॉलिटिक्स। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई है। यह जर्मन शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है? राइट ऑप्शन हो जाएगा यह लैटिन शब्द है। ठीक है, देखिए नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई और लैटिन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का प्रयोग प्राचीन रोम में नागरिकों के लिए किया जाता था। जो प्राचीन रोम था उसमें किसके लिए किया जाता था? नागरिकों के लिए। ठीक है, ये प्रयोग किया जाता था इस शब्द का। और नागरिक शास्त्र और राजनीतिक समाज में को समानार्थी माना जाता है, और यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में होता है जो है प्रयोग होता रहा, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है। नेक्स्ट है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह शब्द क्या है? ग्रीक है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है या लैटिन है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यह ग्रीक शब्द है, पोलिस। ठीक है, तो पॉलिटिक्स राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द ग्रीक से हुई है, पोलिस से, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर राज्य होता है।
क्या होता है जिसका मतलब नगर राज्य होता है ग्रीक भाषा में। और ईसा से 500 वर्ष पूर्व, कितने 500 वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्ष पूर्व जो है उस भाषा नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। ठीक है, पहले क्या कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या कहा जाता था, तो पोलिस कहा जाता था। और यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। और पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा जिसका की प्रयोग किया गया। 7 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, और सुमेलित के नीचे दिए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। दर्शन शास्त्र, अस्त्र विन्यास, राजनीति विज्ञान, व्यापार, अर्थशास्त्र, शक्ति, समाजशास्त्र, मन। और हम मिलान करेंगे तो दर्शन शास्त्र जैसा कि मन, ठीक है, राजनीति विज्ञान, शक्ति, अर्थशास्त्र, ठीक है, किससे हो जाएगा व्यापार, और समाजशास्त्र अस्तर, इसका अध्ययन करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें ए का 4 है, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के शिक्षक का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा, ये मोइट, एम.बी. फॉलेट, बिनिंग एंड बिनिंग या एफ.जे. गोल्ड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिनिंग एंड बिनिंग। तो बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहतर जानकारी नागरिक शास्त्र से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है, नागरिक शास्त्र से। 9 क्वेश्चन है, किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। गार्नर, एल डी वाइट, ब्राइस, गिलक्राइस्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्नर। ठीक है, गार्नर ने सामाजिक नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का क्या करती है, वर्णन करती है। 10 क्वेश्चन है, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। डॉक्टर बेनी प्रसाद, प्रोफेसर इम वाइट, एफ.जी. गोल्ड या प्रोफेसर पुनताम बेकर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए पुनतम बेकर ने कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का क्या है, विज्ञान और दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है। विधि, राजनीति शास्त्र, प्रभुत्व, राज्य। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य। ठीक है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन में सबसे केंद्र क्या है, राज्य का अध्ययन है। ठीक है, तो राजनीति के अध्ययन में राज्य सबसे केंद्रीय सिद्धांत माना जाता है। और क्योंकि राज्य से संबंधित चीजों का हम अध्ययन करते हैं। और राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी है। जो राजनीतिक क्या है, संस्थाएं हैं, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उनका भी अध्ययन है। और इसके लिए राज्य क्या है, अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक है, और राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या होना चाहिए, जनसंख्या। ठीक है, और निश्चित एक भूभाग होना चाहिए दूसरा। ठीक है, निश्चित, ये भी पूछता है कौन कौन से होने चाहिए, निश्चित भूभाग। और क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए तीसरे नंबर पे। सरकार होगी तभी तो शासन होगा, राज्य में शासन करेगी। चौथा क्या होना चाहिए, संप्रभुता, जो महत्वपूर्ण है राज्य के लिए, संप्रभुता यानी एक संप्रभु शासन। तो यहाँ पे 4 राज्य के लिए आवश्यक क्या है, तत्व हैं। और राजनीति में क्या होता है, इन्हीं का व्यापक अध्ययन राजनीति करती है। 12 क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं, वितरणात्मक क्षमताएं। ठीक है, वितरणात्मक क्षमताएं। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये डेविड ईस्टन के अनुसार। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड हो जाएगा। तो डेविड ईस्टन ने के व्यवस्था सिद्धांत में अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकीय तंत्रों को आवश्यक माना गया है, जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं। किसको,
मांगों को नियंत्रित करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों का मांगों पर नियंत्रण रहता है, और जिसका कार्य यह जांच करना होता है कि कौन सी मांगें उचित हैं और कौन सी उचित नहीं है। ठीक है, कौन सी उचित है और कौन सी उचित नहीं है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड ईस्टन, लैरी डायमंड, बिल किमलिका या हेनरी किसिंगर? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड ईस्टन। ठीक है, तो डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान दें, व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। और इनके अतिरिक्त रॉबर्ट ए डहल और हैंजलो का व्यवहारवादी क्रांति में विशेष योगदान है। और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया, और यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, ईस्टन ने वर्ष 1969 में 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? प्रतिसुधार, काउंटर रिफॉर्मेशन, वास्तविक क्रांति, पूर्व अध्ययन में संशोधन, अपने पूर्व शोध को त्याग देना। राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक क्रांति, ऑप्शन बी। तो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से व्यवहारवाद राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। और व्यवहारवाद की सबसे बड़ी जो कमी है वह यह है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान पर जोर देने लगा। किस पे जोर देने लगा? वो प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर जोर देने लगा। ठीक है, राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। और इसकी कमियों को दूर करने के लिए ईस्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन वास्तविक क्रांति के रूप में किया। 15 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो कथन पढ़ते हैं। अभी कथन है, 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत तथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि वह स्थानीय रूप से सीमित रह गए। तर्क क्या है? उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपात पूर्ण था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। 16 क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? स्टीफन एल वासवी, जॉन मेज, डेविड ईस्टन, आमंड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन ने कहा। ठीक है, डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक 1953 में, ठीक है 53 में जो है पुस्तक इनकी है द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्या है पुस्तक? द पॉलिटिकल, ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी। इंक्वायरी इनटू द स्टेट, into the state of political, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में व्यवस्था उपागम सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? व्यवस्था उपागम। ठीक है, और जिसमें वह राजनीतिक व्यवस्था उपागम का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? मांग, समर्थन, पुनर्निवेश, उपरोक्त सभी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त
सभी। तो डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण आगत निर्गत मॉडल, ठीक है, क्या है, इनपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से किया, आगत निर्गत मॉडल। और इसके लिए डेविड स्टोन द्वारा मांग, समर्थन व पुनर्निवेश चरों का प्रयोग किया गया, वेरिएबल जो होते हैं, और जहां समाज व पर्यावरण से आने वाली मांग का समर्थन आगत, ठीक है, और आगत है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था द्वारा उन पर किए गए जो निर्णय होते हैं, प्रतिक्रिया निर्णय, वो क्या है, वो निर्गत, ठीक है। और ईस्टर्न ने अपनी व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करते हुए पुनः निवेश यानी फीडबैक के आधार पर अतिसार बचाने के लिए गेट कीपिंग की भी व्यवस्था की है, ठीक है। इन्होंने किसकी, गेट कीपिंग, ठीक है। और राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी। 18 क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई, वेल्स स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, शिकागो, हार्वर्ड स्कूल। और जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शिकागो। तो शिकागो स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और शिकागो विश्वविद्यालय के एक विद्वान कौन थे, चार्ल्स मरियम, ठीक है, चार्ल्स मरियम थे। और उन्होंने 1920 और 30 के दौरान व्यवहारवाद को शुरू किया, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियर, ठीक है, स्कूल, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल। और एक विद्वान डेविड ईस्टन ने इसे एक सैद्धांतिक, जो डेविड ईस्टन है उन्होंने इसे सैद्धांतिक रूप दिया, ठीक है। और इनका क्या नाम था, चार्ल्स मरियम, जिन्होंने व्यवहारवाद की आधारशिला रखी थी शिकागो 1920-30 के आसपास, बीच में। 19 क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक अंतर है। कुछ सत्तावादी साधनों को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को आधार देने के लिए, सी है दमनकारी राजनीतिक फैसलों के खिलाफ क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए, डी है राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैतनिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। और नगर जो है ये ईस्टर्न और डेनिस के अनुसार राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैतनिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे अंतर नहीं स्तर होगा, ये स्तर, ठीक है, स्तर होगा, स्तर, ठीक है। और राइट ऑप्शन जैसा कि यहाँ पे डी है, ठीक है। तो ये होगा, क्या होगा, यहाँ पे अस्तर होगा, कभी कभी गलत टाइप हो जाता है, तो ये अस्तर है अंतर की जगह, ठीक है। और समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है, तो है राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैतनिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है प्राचीन चीन से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन भारत से। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन यूनान से संबंधित है। और नगर राज्य शब्दावली के संबंध जैसा कि प्राचीन यूनान से है, और जिसे यूनानी भाषा में क्या कहा जाता था, पोलिस, ठीक है।
और जो है इस कुछ प्रमुख नगर राज्य जैसे एथेंस, स्पार्टा, थेब्स ये सब थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होता है और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।